बार फिर से आपका स्वागत है और सीधे आपको बद्रीनाथ ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पूजा अर्चना करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल उन्होंने केदारनाथ धाम जाकर बाबा केदार के दर्शन किए थे और आज बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। साथ में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि धन सिंह रावत भी यहां पर मौजूद है। हेलीपैड से आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि कल बर्फबारी हुई थी तो सफेद चादर से यहाँ पर पहाड़ों में आप देख सकते हैं सफेद चादर जैसी बिछी हुई है। हालांकि मौसम साफ लग रहा है, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लेकिन कल बहुत ज्यादा यहाँ पर बर्फबारी भी हुई थी। और आज बद्रीनाथ धाम में बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह उन्होंने पूजा अर्चना की और अभी भी पूजा अर्चना करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि उत्तराखंड दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 दिन उत्तराखंड दौरे पर है। कल केदारनाथ जाकर बाबा केदार के दर्शन किए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और आज सुबह बाबा बद्रीनाथ धाम पहुंचकर बाबा बद्री विशाल के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी यहाँ पर मौजूद है और धन सिंह रावत भी यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें सिर्फ के न्यूज पर। बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिलान्यास किया। आवास गृह का शिलान्यास किया और भूमि पूजन किया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बद्रीधाम में यूपी सरकार के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास किया कुछ ही देर पहले, जैसे कि हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से चमोली जिले के तहसील जोशीमठ में स्थित बद्रीनाथ धाम में 1 एकड़ भूमि पर 40 कमरों के पर्यटक आवास गृह का निर्माण कराया जा रहा है। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि आज सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचे। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने धाम में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना की। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने भी धाम में दर्शन किए, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन किए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 12 वर्ष बाद बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचे थे और आज मंगलवार के दिन बद्रीनाथ धाम में यूपी सरकार के पर्यटक आवास गृह का उन्होंने शिलान्यास किया और भूमि पूजन किया। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से चमोली जिले के तहसील जोशीमठ में स्थित बद्रीनाथ धाम में 1 एकड़ भूमि पर 40 कमरों के पर्यटक आवास गृह का निर्माण कराया जा रहा है। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी यहाँ पर मौजूद है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है और अब आप देख सकते हैं कि शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब 12 साल बाद उत्तराखंड के केदारनाथ धाम दर्शन के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें। और आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं सीएम योगी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहां पर उन्होंने यूपी सरकार के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास किया और भूमि पूजन किया। जैसे कि हमने आपको कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना कर रहे थे। उन्होंने पर्यटन आवास गृह का शिलान्यास किया, साथ ही साथ भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि 40 कमरे यहाँ पर बनाए जाएंगे। बता दें कि इसकी लागत करीब 11 करोड़ है। इसमें 40 कमरों के साथ रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल, डॉर्मेट्री और पार्किंग की सुविधा होगी। इस भवन का निर्माण गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड शैली के आर्किटेक्चर और ग्रीन बिल्डिंग के रूप में कराया जा रहा है और ये करीब 2 साल में बनकर तैयार होगा। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों एवं विदेशों से आने वाले पर्यटक ठहर सकेंगे। सीएम योगी ने यहाँ पर एक बड़ी बात कही थी, आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि देवभूमि उत्तराखंड के 2 दिवसीय प्रवास के मध्य केदारनाथ एवं बद्रीनाथ धाम की यात्रा विचार अलौकिक सुख की अनुभूति प्रदान कर रहा है और देवादिदेव महादेव के धाम पर उनके दर्शन का सौभाग्य मिलना उन्हीं की कृपा का प्रतीक है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। सीएम योगी ने ट्वीट कर ये बात कही थी। उत्तराखंड आकर उनको एक अलौकिक अनुभूति हो रही है, ऐसा उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी थी। सीएम योगी ने किया यूपी के पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास, भूमि पूजन, जैसे कि हमने इससे पहले आपको तस्वीरों में दिखाया था। और बता दें कि इस पर्यटक आवास गृह में 40 कमरे होंगे और त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुना देते हैं आपको। बाबा बद्री विशाल के पावन प्रांगण में मैं आज उत्तर प्रदेश राज्य के बहुत ही यशस्वी और देश के बहुत ही चहेते नेता पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का देवभूमि उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूज्य योगी जी पिछले 3 दिनों से उत्तराखंड में हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि उनका सानिध्य हमें मिल रहा है। उनका संदेश न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश सुन रहा है और वो जिधर जाते हैं एक नया उत्साह देकर जा रहे हैं। आज जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा यात्री विश्रामालय का यहाँ पर भूमि पूजन हुआ, ये हमारे लिए एक और भी बड़ी उपलब्धि है। तमाम देश भर के पर्यटक और श्रद्धालु उत्तराखंड में आते हैं, उनके लिए एक और सुविधा यहाँ पर बनने जा रही है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो श्रद्धालु हैं जो बद्री धाम के दर्शन के लिए आते हैं उनको सुविधा उपलब्ध होगी। पूज्य योगी जी, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य दुनिया के तो कई देशों की आबादी मिलाकर उत्तर प्रदेश जैसी आबादी होगी। उत्तराखंड को आबादी की दृष्टि से देखें तो 101/25वां हिस्सा है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश पिछले कई वर्षों से एक बहुत ही गलत दिशा में चल दिया था, खुलेआम नारे लगते थे हमारा राज आएगा, गुंडा राज आएगा। योगी जी ने
गुंडा राज समाप्त करने के लिए जो प्रयास किए, मैं तो भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आपको और ऊर्जा और शक्ति यहाँ से प्रदान करे कि जो गुंडा राज के खिलाफ योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में अभियान लिया है वो अपने आप में अभिनव है। मुझे भी उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक संगठन की राजनीति करने का मौका मिला और उत्तर प्रदेश एक तरह से माना जाता था कि बिना गुंडों के संरक्षण के उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं की जा सकती। गुंडों को एक अनिवार्य मान लिया गया था राजनीतिक मजबूती के लिए। योगी जी ने अपने नाम के अनुकूल और अपने पीठ के सम्मान के अनुकूल जो उत्तर प्रदेश में वो कर रहे हैं, मैं तो भगवान बद्री विशाल से, चारों धामों से, इस देवभूमि से, यहाँ के तमाम देवी देवताओं से यही प्रार्थना करूंगा कि योगी जी और ऊर्जित होकर यहाँ से जाए, आपकी ऊर्जा और अधिक बढ़ती जाए और उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बने, एक उत्तम प्रदेश उत्तराखंड बने। इसके लिए मैं कामना करता हूं। मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से एक बार आपका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोल बद्री विशाल की, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। मैं आमंत्रित करूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को, आप हम सबको आशीष वचन दें। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के द्वारा यहाँ पर स्वीकृत पर्यटन आवास गृह के शिलान्यास कार्यक्रम और भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्री माननीय श्रीमती कौशिक जी, लखनऊ से मेरे साथ यहाँ पर भगवान बद्री विशाल के दर्शनार्थ और इस कार्यक्रम में शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, विधान परिषद के सदस्य माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव पर्यटन उत्तर प्रदेश शासन श्री मुकेश मिश्रान जी, पर्यटन विभाग के विशेष सचिव समेत सभी अधिकारीगण, जनपद चमोली की जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत यहाँ के सभी अधिकारीगण, सभी यहाँ के पूज्य संतजन, भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि आज कई वर्षों के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी के कारण प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं परसों से उत्तराखंड में हूँ। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे परसों भी और कल भी प्राप्त हुआ। उत्तराखंड के चारों धाम पर्यटन विकास की दृष्टि और श्रद्धालुओं की श्रद्धा और आस्था को सम्मान में ध्यान में रखते हुए
आज की आवश्यकता के अनुरूप विकास की जिन नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं वह अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार के इन सभी कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें उत्तराखंड विकास के लिए किए जा रहे उनके प्रयासों के लिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच बहुत सारे विवाद पिछले 18-20 वर्षों से चले आ रहे थे। नए राज्य के बनने के साथ ही ये विवाद भी साथ में चले आए थे। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपनी रचनात्मक और सकारात्मक पहल से इन सभी समस्याओं का समाधान एक सम्यक रूप से करने में सफलता प्राप्त की है और आज इसी का परिणाम है कि हरिद्वार में अलकनंदा होटल जो उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का था, पिछले 19-20 वर्षों से विवाद था। उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने आपसी सहमति के आधार पर यह तय किया कि अलकनंदा होटल उत्तराखंड सरकार को सौंपेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर उसी के बगल में एक नया पर्यटन आवास गृह भागीरथी के रूप में बनाएगा और आज वह हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है। हरिद्वार कुंभ के पहले हम उसे जनता को समर्पित करेंगे। इसी क्रम में उत्तराखंड में पर्यटन की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अपना योगदान देगी। पर्यटन विभाग के द्वारा एक नए पर्यटन आवास गृह यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में भी यह स्वीकृत किया गया है। पिछले लगभग 1 वर्ष से एक कार्यक्रम हमारा बन रहा था कि बद्रीनाथ में जाकर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ होना चाहिए, लेकिन वैश्विक महामारी के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं यहाँ पर आपके बीच में उत्तर प्रदेश और देश की श्रद्धालु जनों की श्रद्धा का सम्मान करने के लिए इस पर्यटन आवास गृह के भूमि पूजन के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। हम लोगों को कल ही यहाँ पे रहना था, लेकिन कल आपने देखा होगा मौसम कितना विपरीत था। वो भले ही हम लोगों को देखने के लिए विपरीत लग रहा हो, लेकिन उत्तराखंड की दृश्य बहुत अनुकूल था। यहाँ की खेती किसानी के लिए, बागवानी के लिए, पर्यटन की संभावनाओं के लिए बाबा केदारनाथ जी का और भगवान बद्रीनाथ जी का आशीर्वाद यहाँ की जनता को और श्रद्धालु जनों को प्राप्त हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने एक दिन कार्यक्रम स्थगित करते हुए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ की जिलाधिकारी, यहाँ के पुलिस अधीक्षक, उत्तराखंड सरकार के सभी अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी समेत विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने कल भी बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया था, रखा था, लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण कार्यक्रम स्थगित हुआ था। आज हम सब आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उत्तराखंड हमारे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है, ये मेरी जन्मभूमि भी है और इस देश से मैंने अपना बचपन उत्तराखंड में ही काटा था और उत्तराखंड जब भी मुझे आने का अवसर प्राप्त होता है मुझे बहुत अंतःकरण से आनंद की अनुभूति होती है। और मैं आज यहाँ पर पिछले 3 दिनों से न केवल यहाँ के तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य अर्जित कर रहा हूँ, बल्कि बचपन में जो यहाँ के पकवान मिलते थे उनको भी आनंद ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा हमें लगा। ये पर्यटन आवास गृह यहाँ पर कार्य अब जो नया सीजन प्रारंभ होगा उसके साथ ही हम लोग प्रारंभ कर देंगे। तब तक हमारी पूरी टीम को यहाँ पर अपनी तैयारी करने का एक अवसर प्राप्त हो जाएगा और हमारा प्रयास होगा कि हम 1 वर्ष के अंदर इस कार्य को पूरा कर देंगे। अभी हम लोग जब भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए गए थे
तो वहाँ पर मैंने इस बात को देखा है कि भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के साथ ही इस पावन धाम में अनेक संतों ने, योगियों ने अपनी साधना से, अपने तप से इसको पवित्र किया है। और योगीराज सुंदरनाथ जी की भी तपस्थली है। आप देखेंगे जब आप बद्रीनाथ मंदिर में जाते हैं तो शंकराचार्य जी की मूर्ति के बगल में एक बड़ा चित्र रखा हुआ है, योगीराज सुंदरनाथ जी का है। सुंदरनाथ जी बहुत सिद्ध योगी थे। हमारे नाथ संप्रदाय से उनका संबंध था और ये मान्यता है कि यदा कदा वे अपना दर्शन यहाँ पर श्रद्धालु जनों को देते हैं। ऐसे पूज्य संत और योगी जो अपनी तपस्या से इस पूरे धाम को पवित्र करके श्रद्धालु जनों की आस्था को एक नई मजबूती देते हैं, उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके श्री चरणों में भी कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर उनकी गुफा भी है और मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार उनकी गुफा की पुनरुद्धार की कार्रवाई यहाँ पर अगर कर दे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। उत्तराखंड का पर्यटन विभाग या उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग कोई भी करे, मुझे लगता है एक नया अनुभव होगा, क्योंकि मान्यता है कि महाभारत की रचना और पुराणों की रचना इसी धाम में भगवान वेद व्यास ने और उसके उपरांत भारत की संत परंपरा ने इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न किया था। आज के इस अवसर पर हम लोग यहाँ पर जिस पर्यटन आवास गृह का निर्माण करने जा रहे हैं, इस समय सीमा के अंदर संपन्न हो। उत्तर प्रदेश के श्रद्धालु जनों के साथ साथ देश के श्रद्धालु जनों को यहाँ पर आवास और पर्यटन की सुविधा उपलब्ध करा सके और यहाँ पर उनकी आस्था के अनुरूप भगवान बद्रीनाथ जी के और यहाँ के अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों के दर्शन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो सके। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को यह भूमि उपलब्ध कराई और बहुत अच्छे लोकेशन पर यह भूमि है। यहाँ से न केवल आने वाले श्रद्धालुओं को बल्कि यहाँ पर श्रद्धा और पर्यटन दोनों विकास की संभावना को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश सरकार अपना योगदान देने में सफल हुआ। और उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड के साथ मिलकर के न केवल एक दूसरे के विकास के प्रति, एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति, बल्कि विकास और पर्यटन की उन ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो मौजूद हैं और जो आने वाली संभावनाएं हैं, उन सब के लिए भी हम लोग मिलकर के कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का और इस बद्रीनाथ धाम के सभी वासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उत्तराखंड विकास की जिस नए प्रतिमान विकास के स्थापित कर रहा है, इसके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड की भावनाओं के अनुरूप उत्तराखंड विकास का एक नया मॉडल बनेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बद्री विशाल। मैं निवेदन करूंगा कि पत्रकार वार्ता साथ में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद है। जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, आपको बता दें कि पर्यटक गृह आवास यहाँ पर बनाया जाएगा। धन्यवाद करना चाहता था, मुझे इन्होंने पहले बुला दिया, तो मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप उत्तराखंड में आए और आपने 2-3 दिन हमको और हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर अपना सानिध्य दिया, उसके लिए उनका आभारी हूँ। साथ ही आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से बर्फबारी हुई है और हमारे देश भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं, काफ़ी दिक्कत होती है। तो एक स्नो कटर जिस पर लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी, मैं जनपद चमोली के लिए देने की घोषणा कर रहा हूँ, ताकि हमारे जो अतिथि यहाँ पर देश भर से आते हैं उनको कोई तकलीफ न हो, वो आसानी से अपना रास्ता गंतव्य तक पहुँच सकें। एक हमारे यहाँ गढ़वाली में बोलते हैं
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पे थे। कल उन्होंने केदारनाथ के दर्शन किए और आज उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन किए। साथ ही साथ गृह पर्यटक यानी जो आवास बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के जो लोग वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए 40 कमरों का ये होगा, उसका शिलान्यास भी किया। यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।